गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम सभी को सिंगल इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट और डेफिनेट के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो डबल इंटीग्रेशन है क्या, आइए स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, चलो ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन में हमारा जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल का होगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है फंक्शन एफ है, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो इंटीग्रेशन के साइन भी दो आएंगे, हम दो इंटीग्रल के साइन डालेंगे इसमें। जब हम सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन एक डालते हैं। नीचे यहाँ लिखा हुआ है आर, आर का मतलब है ये वो रीजन है या डोमेन है, यहाँ से हमने लिमिट्स लेनी है। डेफिनेट इंटीग्रल जब हमने की थी, आपने लोअर क्लास में जब डेफिनेट इंटीग्रल की थी तो आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लेते थे, एक्स की या वाई की, जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता था। तो यहाँ फंक्शन है दो वेरिएबल का, एक्स और वाई का। यहाँ डी एक्स लिखा है, डी वाई लिखा है। डी एक्स का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डी वाई का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। एफ एक्स वाई हमारा इंटीग्रैंड है या कोई इंटेग्रल फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी हम इंटीग्रेशन किया करेंगे। तो डबल इंटीग्रल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रल का साइन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और नीचे आर। आर रीजन ये मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। तो आर रीजन में से हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है। ये जनरल रीजन दिया है, दिस इज द जनरल रीजन। ये वाला जो रीजन है ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, दो कर्व्स की इंटरसेक्शन एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है ये इंटरसेक्शन, ये वाला रीजन। तो इस रीजन से हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकाले करेंगे। तो डबल इंटीग्रल में यहाँ डी एक्स और डी वाई लिखा है। अगर डी एक्स लिखा हो पहले तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं, वाई को कांस्टेंट मान के। पार्शियल डिफरेंशिएशन की नॉलेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम सभी को पता होगी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो बाकी सारे जो वेरिएबल है तो उसको क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसे करेंगे, जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वाई कांस्टेंट मानेंगे, जब एक्स वाला पार्ट हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा तो बचेगा ही सिर्फ वाई। तो दिस इज़ नोन एज डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स है, देयर आर सम बेसिक्स कैप्सूल्स जो मैं आपको बता दूं। जब भी आपके सामने लिखा हो कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हम सभी को पता है कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट से x इक्वल टू ए दिया है, तो इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू ए एक स्ट्रेट लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है या a 0 पॉइंट से पास करती है। ये लाइन कौन से पॉइंट से पास करेगी, a,0 से, और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर, ये भी हमें पता है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको कहीं भी दिखाई देगा से c, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वो लाइन होगी जो 0,c से पास करेगी, और 0,c जो है वो कहाँ आएगा, हमारा y एक्सिस के ऊपर। वेरी गुड। तो उसके बाद ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ प्लॉट की हुई हैं। ये देखो, ये लाइन है x इक्वल टू ए और ये लाइन है y इक्वल टू सी। ये रैंडमली आपकी नॉलेज के लिए मैंने दिखाई है। ये क्यों दिखाई है कि जब भी आपने रीजन आर से लिमिट्स लेनी है तो ये लाइंस आपके काफ़ी काम आया करेगी। तो x इक्वल टू समथिंग या कांस्टेंट, वो लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो नॉर्मली जब हम डबल इंटीग्रेट करेंगे कई बार दो लाइंस की नीड होगी, तो ऐसी दो लाइंस आपको दी होंगी, आइदर पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारी डबल इंटीग्रल है, और उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि डबल इंटीग्रल को एक्चुअल में कौन सा रीजन लेना और कैसे हमने इसको इवेल्यूएट करना है। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।